ओम शांति। 24/6/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज की मुरली मम्मा डे पर है, मम्मा के स्मृति दिवस पर है। आज के दिन मम्मा अव्यक्त हुए। आज की मुरली में बाबा ने कहा, पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। तो हमें बाबा की डायरेक्शन पे चलना है, पवित्रता रूपी गुण को धारण करना है, देखना है, अपने को महसूस करना है। मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ और पवित्र बनती जा रही हूँ। देखना है, मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। ये बेहद का नाटक है, कहते भी हैं। ये क्या है, एक रंगमंच है और हम सब यहाँ एक्टर्स हैं। अगर हम सब यहाँ एक्टर्स हैं तो एक्टर्स को पता होना चाहिए ना नाटक का, उसमें डायरेक्टर कौन है, क्रिएटर कौन है और हीरो हीरोइन कौन है, ये पता होना चाहिए। सिर्फ कहने से कि ये नाटक कहने से काम नहीं चलेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्टर और क्रिएटर शिव बाबा है। देखना है बाबा को, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा एक्टर भृकुटी के मध्य में विराजमान। बाबा है डायरेक्टर और क्रिएटर का एक्ट करते हैं। बाबा भी एक्टर हैं, तो उनका प्ले है डायरेक्टर और क्रिएटर का। और हीरो हीरोइन का पार्ट है हम बच्चों का, जो देवी देवता बनते हैं उनका, क्योंकि वो 84 का चक्कर लगाते हैं, इसलिए देवी देवता क्या है, हीरो हीरोइन है। तो देखना है अपने को हीरो हीरोइन लक्ष्मी नारायण रूप में, महसूस करना है अपने को आत्मा भृकुटी के मध्य में। बाबा को देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट। हमारा पाठ सतयुग से शुरू होता है। देखना है अपने को देव स्वरूप में हीरो हीरोइन, और संगम पर अंत होता है। देखना है अपने को ब्राह्मण। बाप दादा को देखना है। हम एक्टर हैं तो हमें ये पता होना चाहिए। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। शिव बाबा को देखना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। शिव बाबा डायरेक्टर और क्रिएटर का एक बार ही पार्ट प्ले करते हैं, वो भी संगम पर। और हम 84 जन्मों का पार्ट प्ले करते हैं, इसलिए हम क्या है, हीरो हीरोइन है, मुख्य हैं। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा को देखना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र होती जा रही हूँ। बाप दादा को देखना है। ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में शिव बाबा को देखना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। अपने को लक्ष्मी नारायण रूप में देखना है। उस न्यू वर्ड को देखना है जिसे शिव बाबा क्रिएट करते हैं। अभी हम पवित्र बनेंगे, वही इस देवताई किंगडम में जाएंगे जो बाबा किंगडम क्रिएट कर रहे हैं। उसमें जाएंगे जो 2 युग चलता है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी रूप में। फिर वह जब सूर्यवंशी और चंद्रवंशी एक्टर्स का पार्ट पूरा हो जाता है, तब फिर वे थोड़े नीचे गिरते हैं।
तब हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। फिर दूसरे धर्मों का टर्न आता है। फिर इब्राहिम, ब्रह्म, बुद्ध, क्रिश्चियन आदि धर्म स्थापन करने नंबरवार आते हैं। देखना है अपने को पूज्य स्वरूप में, देखना है अपने को ब्राह्मण स्वरूप में, देखना है अपने को फरिश्ता स्वरूप में, देखना है अपने को निराकार स्वरूप में। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। ये सारा चक्र बुद्धि में फिरता रहे। अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता। सतयुग में भारत क्या था? एक खंड था। इतने सारे खंड नहीं थे, सारे खंड एक थे और वो भारत था और सोने की चिड़िया था और भारत का एक कंट्रोल था पूरी पृथ्वी पर। एक ही राज्य था और एक ही धर्म था। देखना है उस दुनिया को, एक राज्य एक धर्म। अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में देखना है। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, दुख नहीं है, रोग नहीं है। तो ऐसी लाइफ पाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए। मुफ्त में उस दुनिया में नहीं जा सकते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। देखना है अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में। देखना है अपने को निराकार स्वरूप में। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट ब्रह्मधाम में देखना है। अभी हमें वहाँ जाना है तो वहाँ का ही ख्याल रहे। अंतमति सो गति होगी, वहाँ का ही ख्याल रहे। देखना है, याद रहे, स्मृति में रहे कि अब घर जाना है। शांति में रहना है। जितना अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मा समझ के देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, उतनी हम शांति में रहेंगे। दूसरे को आत्मा देखेंगे तो वो भी शांति में रहेंगे। देखना है मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा बाबा को याद कर रही हूँ। ऐसे हम याद रखेंगे, बोलते, सुनते, कर्म करते कि मैं आत्मा कर रही हूँ, मैं आत्मा बोल, तो बहुत खुशी में रहेंगे और शांति में रहेंगे। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ, शांत बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में विराजमान हूँ। अपने को है शरीर ही देखना है, शरीर से अलग। मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग है। हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, फॉलो फादर। जो फॉलो फादर करते हैं वही क्या है, उन्हीं के नज़दीक हैं बाबा। जो फॉलो नहीं करते उनसे दूर हैं बाबा। तो बच्चे तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए। यह कायदा अभी से स्थापन होता है, जो सतयुग त्रेता तक चलता है। वहाँ जैसा बाप वैसा बेटा होगा, परंतु द्वापर कलयुग में जैसा बाप वैसे बेटे नहीं होते हैं। देखने में आत्मा शांत और पवित्र बनती जा रही है। जो अभी ईश्वरीय सुख प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको वहाँ सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है, अर्थात स्वर्ग में चले जाते हैं। जिनका ईश्वर से योग है
उन्हों का ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। सुख लेना है तो बाबा की याद में रहना है। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना सुखी रहेंगे। अपने को आत्मा समझना है, देखना है मैं आत्मा। बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। ये ज्ञान कोई स्थूल वस्तु नहीं है। ये आत्मा और परमात्मा नैनों से देखने में नहीं आते हैं। अति महीन गुप्त हुआ है ये ज्ञान भी क्या है, गुप्त है। बाबा भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, इसलिए इसको कोई लूट नहीं सकता है। ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त करने से अति निरसंकल्प सुखदायक अवस्था रहती है। जब तक किसी ने यह अविनाशी ज्ञान रत्न खरीद नहीं किया है तब तक वह निश्चिंत, बेफिक्र, निरसंकल्प नहीं रह सकता है। इसलिए इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई कर अपनी बुद्धि रूपी सूक्ष्म तिजोरी में धारण कर नित्य निश्चिंत रहना है। इसको धारण करेंगे तो निश्चिंत रहेंगे। और इस विनाशी धन में तो क्या है, दुख समाया हुआ है, और इस अविनाशी धन में सुख समाया हुआ है। तो इस धन के पीछे हमें भागना है। देखना मैं आत्मा ज्ञान से भरपूर होती जा रही हूँ। मैं अनादि में निराकार थी, आदि में देवी देवता थी, पूज्य स्वरूप थी, ब्राह्मण में मैं परमात्मा का बच्चा थी, फरिश्ता में मेरा लाइट का शरीर है। देखना है अपने को फिर फरिश्ता से निराकार रूप। सेल्फ को जानने से ही हम राइट रॉन्ग, सत्य सत्य की परख कर सकते हैं। देह महसूस करना है अपने को आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान। ईश्वरीय ज्ञान से हमारी जबान भी ट्रुथ रहती है, जिससे किसी का संग दोष चढ़ नहीं सकता है। संग दोष की छाया उस पर पड़ती है जो अज्ञान वश है। मनुष्य का बोल क्या है, अनट्रुथ है, ट्रुथ नहीं है। इसलिए उनके माँ वाक्य पूजे नहीं जाते हैं। लेकिन शिव बाबा के वाक्य देखो, ट्रुथ माँ वाक्य हैं, इसलिए उनके शास्त्र बने हुए हैं, इनका गायन और पूजन चलता है। इसलिए गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। इसलिए इन सत्य माँ वाक्यों की धारणा करने से ईश्वरीय क्वालिटी आ जाती है। सिर्फ क्वालिटी नहीं आती, साक्षात्कार भी होता है। श्री कृष्ण का या ब्रह्मा का साक्षात्कार भी पा लेते हैं इन माँ वाक्यों को धारण करने से। देखना है मैं आत्मा ज्ञान से भरपूर होती जा रही हूँ। अज्ञान क्या है, तप्त को बढ़ाता है, और ज्ञान का तेज अति शीतल रूप बना देता है। खुद शीतल बनकर दूसरों को भी शीतलता का हम फिर दान देते हैं। देखो हमारे चित्रों द्वारा भी सारी दुनिया को शीतलता और शांति का ध्यान मिलता है। देखना है मैं आत्मा शांत और शीतल बनती जा रही हूँ। आज का वरदान है, बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। बाबा शब्द की चाबी है तो उसके पास सर्व खजाने हैं, और जिसके पास सर्व खजाने हैं वही भाग्यवान आत्मा है।
चाहे कोई भी ज्ञान के विस्तार को नहीं जानता है, लेकिन सिर्फ ना वह सुना सकता है, जान नहीं सकता, ना वह सुना सकता, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से अगर माना है और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन जाएगा वे, और वह दुनिया के आगे उसका मान आत्मा के रूप में गायन योग्य बन जाएगा, क्योंकि एक बाबा शब्द ही क्या सर्व खजानों की भाग्य की चाबी है। और ये चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना बाबा को, दिल से जानना। दिल से कहो बाबा तो सदा खजाने हाजिर है, तो दिल से कहेंगे बाबा बाबा। आज का स्लोगन है, बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। तो इस पुराने जहान से डिटैच होना है। अगर बाबा से स्नेह है तो यही सच्चा स्नेह है बाबा से। देखना है मैं आत्मा डिटैच होती जा रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।